झूठ की सजा। रामपुर नामी एक गांव था। उस गांव में ऋतिक नामी एक शख्स रहता था। वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार, खुश इखलाक और जफाकश इंसान था। वो सुबह सवेरे खेतों में काम के लिए चला जाता था। इसकी एक बीवी और दो बच्चे भी थे जो बहुत ही ईमानदार, अच्छे इखलाक और खुश इखलाक इंसान थे। राम सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करता रहता ताकि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का महीने का गुजारा कर सके। एक दिन वो घर में सोए होते हैं कि अचानक उनके घर में आग लग जाती है। वो भागते हुए बाहर आते हैं। बाहर आकर वो बेचारे रोना शुरू कर देते हैं। गांव वाले उन्हें दिलासा देते हैं। राम बहुत परेशान होता है कि रिद्धि की बीवी उससे कहती है, मैंने सोच लिया है कि मैं 7 बजे सोसाइटी में जाकर काम करूंगी। ऐसे गुजारा नहीं हो रहा। नहीं, मेरी कह रही दोबारा नहीं करती कि तुम लोगों की घरों में जाकर काम करो। हम इस महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालें, उन्हें अच्छी तरह कैसे ढूंढें? हमें दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी जाकर गुजारा होगा ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। चलो ठीक है, मगर आजकल के ज़माने का तुम्हें पता ही है, एहतियात से रहना। जी जी, मैं पूरी एहतियात करूंगी। अपने मियाँ की रजामंदी के बाद तन्नू अपनी पड़ोसन से काम के लिए बात करने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। तन्नू अपनी पड़ोसन के घर के बाहर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करती है। फिर वो अपने पड़ोसन से बात करती है, बहन, क्या तुम मुझे कहीं काम पर लगवा दोगी? पड़ोसन अपनी मालकिन से बात करती है, मालकिन, आप इस गरीब को भी काम पर रख लें, ये बहुत ही गरीब है। कल ही इनके घर में आग लग गई थी। इनके मियाँ का कोई कारोबार नहीं। ठीक है, मैं फिर तुम्हारे कहने पर इसे काम पर रख लेती हूँ। तुम्हारे कहने पर ही मैंने इसे काम पर। एक दिन रीनू को अपनी दोस्त की शादी पर जाना होता है। वो अपनी माँ का कीमती हार पहनकर चली जाती है। वो निहायत सज संवर कर अपने दोस्त की शादी के लिए निकल पड़ती है। एक दिन रीनू की माँ अपने कमरे में वो हार नहीं देखती तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो रीनू से पूछती है, रीनू, हार कहाँ है? मॉम, मुझे क्या पता कि वो हार कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैंने वो हार नौकरानी को लेते हुए देखा था। कल जब वो हम आपके कमरे में सफाई कर रही थी ना, तो वो हार उसके हाथ में मैंने देखा था। उसके बाद रीनू की माँ नौकरानी से पूछती है, तन्नू, क्या मेरा कीमती हार तुमने लिया है? मेरी बेटी ने तुम्हें चुराते हुए देखा था, बताओ मुझे। नहीं मालकिन, मैंने वो हार चोरी नहीं किया। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आपको देखा था। मॉम, इन्हें नौकरी से निकाल दो। रीनू की माँ तन्नू को नौकरी से निकाल लेती है और कहती है कि जाओ, अब तुम्हें यहाँ काम पर नहीं आना। मैं तुम्हारी महीने की पगार से वो हार लूँगी।
तन्नू बेचारी गुर्बत की मारी घर की तरफ चल पड़ती है और आकर अपने मियाँ को सब कुछ बताती है। उसका मियाँ सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है। तन्नू रोने लगती है। मैंने तुमसे कहा था, ये अमीर लोग हम गरीबों को कुछ नहीं समझते। ये लोग ऐसे ही करते हैं। तुम चुप कर जाओ, मैं काम तलाश कर रहा हूँ। हमें काम जरूर मिल जाएगा। तुम चुप करो। फिर ऋतिक मजबूर होकर पैसे लेकर फल की दुकान खोल लेता है और उसकी फल की दुकान चलने लग पड़ती है। एक दिन रीनू की माँ के पास आती है और कहती है। आपकी बेटी मेरे घर में ये हार छोड़ आई थी। आपकी बेटी ने ये मेरी बेटी की शादी पर पहना था, मगर वो वहीं भूल आई। रीनू की माँ का गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो चुप करके उनके साथ बातें करना शुरू कर देती है। वो काफ़ी देर तक बातें। फिर जाते हुए रीनू की माँ को वो हार दे देती है और निकल पड़ती है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये हार नौकरानी ने लिया है, जबकि ये हार मुझे कहीं और से मिला है। अब तुम मुझे बताओ, ये हार तुम कहाँ लेकर गई थी? तुम मुझे बताती हो या मैं फिर तुमसे अपने तरीके से पूछूं? बताओ। नहीं मामा, ये हार अनुकरानी नहीं लिया था, आपको मिल गया। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी जल्दी सच बताओ, मुझे सब पता चल चुका है। जी मामा, मैं ये अपनी सहेली के घर पहन कर गई थी तो मुझसे गुम गया था। तुमने झूठ बोला। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। वो रोने लगती है। तुमने उस मासूम पर इल्ज़ाम लगाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। अब चलो मेरे साथ और उससे माफ़ी मांगो, वरना फिर तुम अपना हाल देख ही लेना। फिर रेनू अपनी माँ के साथ तन्नू से माफ़ी मांगने के लिए चली जाती है। फिर रेनू और उसकी माँ तन्नू के घर पहुंच जाती है। रेनू की माँ आगे बढ़ती हुई दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करती है। तन्नू बाहर आ जाती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। तन्नू की मालकिन कहती है। तन्नू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने अपनी बेटी पर यकीन किया। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। फिर वो अपनी बेटी से कहती है, इधर आओ और आकर माफ़ी मांगो। रीनू आगे बढ़ते हुए तन्नू से माफ़ी मांगती है। तन्नू, हम दोनों को माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। हमने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। फिर रीनू की माँ वो हार तन्नू को दे देती है। तन्नू, ये लो हार। ये हार मैं तुम्हें बतौर इनाम देती हूँ। नहीं मालकिन, मैं ये हार नहीं ले सकती। मैंने कौन सा इतना बड़ा काम किया है।
नहीं तन्नू, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। तुम्हारी महीने की तनख्वाह भी नहीं थी। मुझ मुझे तुम माफ़ कर दो और ये हार ले लो। ठीक है मालकिन, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। इस तरह रीनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता और दोनों